नाहवा शेवा वितरण टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक ट्रक सेवा का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और जेएनपीए अध्यक्ष उमेश वाघ कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये पहल कार्बन उत्सर्जन कम करने और बंदरगाह कार्यप्रणाली के विद्युतीकरण की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। आप सबको मालूम है, हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के जरिए देशवासियों को विशेष रूप से उन्होंने आह्वान की थी कि हमें ग्रीन एनर्जी को, ग्रीन ट्रांसपोर्ट को विशेष रूप से बढ़ावा देना चाहिए। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन को साकार करने के लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से अलग अलग कदम उठाए गए। हाइड्रोजन फ्यूल, एमोनिया फ्यूल और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो आज जेएनपीए ने भी नावा सेवा में अपने जो भी यहाँ ट्रक इस्तेमाल होते हैं, इस ट्रक को इलेक्ट्रिक इंजन का एक नया कन्वर्शन का कार्यक्रम उन्होंने आज सफलपूर्वक लागू किया है। और जिसके वजह से ये भी लक्ष्य रखा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी ट्रक यहाँ अंदर में, मतलब पोर्ट के प्रीमिसेस में जो भी ट्रक अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, हर ट्रक को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाएगा ताकि जो कार्बन एमिशन ना रहे। जीरो कार्बन एमिशन की दिशा पर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जेएनपी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो मैं और यहाँ की जो भी एक स्टेक होल्डर है, एनर्जी इन मोशन, उनके और जेएम बक्सी, उन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपने तरफ से जो भी कदम उठाया है। तो मैं सभी स्टेक होल्डर को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विशेष रूप से जो उन्होंने लक्ष्य दी है देशवासियों को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे मंत्रालय के अलग अलग जो भी संस्था है, अलग अलग जो हमारी यूनिट है, सब लोग लगे हुए हैं। सर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि करीब 60 से 80 यहाँ पे ट्रक्स अभी आप फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। सारे पोर्ट्स में ये चेंज होगा? हाँ, निश्चित रूप से होगा। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हम सब कदम उठाएंगे। मेक इन इंडिया को कितना? निश्चित रूप से मेक इन इंडिया हमारे मूल लक्ष्य है, क्योंकि जो भी बनेगा स्वदेशी, और इस स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहा है और करते जाएंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत हमें बनानी है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी सामान हमारे बहुत बड़े एक हमारे कदम है। तो निश्चित रूप से इस विषय पर देशवासियों ने अभी जो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को उन्होंने जो रेस्पॉन्ड की है, ये बहुत बड़े हमारे लिए मनोबल देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि सब लोग हम एकत्रित होकर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से भारत को जैसे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, दो विजन हमें परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने दी है। और इस विजन के जरिए हमारा लक्ष्य है कि भारत दुनिया की टॉप एक लीडिंग शिप बिल्डर के रूप में अपना पहचान बनाए। सर कैबिनेट तो इसलिए और वो टॉप शिप बिल्डर होने के लिए जो हमें शिप बिल्डिंग के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इसलिए काल कैबिनेट में जो भी 3 प्रस्ताव पारित की गई है, और सारे प्रस्ताव को विशेष रूप से 2 दिन पहले जैसे भावनगर में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का उन्होंने उल्लेख किया था इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, और उसी को साकार करने के लिए कैबिनेट में पारित हुई है। और इसमें आपको मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड और शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम
और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो क्लस्टर निर्माण करने के लिए इन तीनों विशेष रूप से स्कीम पर ध्यान दी गई है और सरकार की तरफ से जो भी लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट वो भी देने के लिए लक्ष्य दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आई थिंक इन द लास्ट 11 इयर्स जो भी काम मोदी जी के नेतृत्व में हुई है इस सेक्टर में बहुत उल्लेखनीय है और आज हमने उन्हीं के नेतृत्व के जरिए आज दुनिया की ध्यान आकर्षित करने में हम सफलता प्राप्त की है और अगले 2030 तक इंडिया इस शक्ति के जरिए दुनिया के टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशन बनेगा और बाय 2047 इंडिया विल बी द टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन इन द वर्ल्ड। सो मैरीटाइम सेक्टर में सुपर पावर के हिसाब से हिंदुस्तान अपना पहचान बनाएगा और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी पिछले 11 साल में जो मदद की है इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, इसके वजह से इस सेक्टर का हर वर्टिकल में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का कारण है JNPA आज हमारे एक लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट बन चुका है। तो दुनिया की 23 बड़े पोर्ट के अंदर अपने जगह बनाने में सफलता प्राप्त की। यह संभव इसलिए हुई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिए हुए शक्ति, मनोबल, साहस और जो पॉलिसी, प्रोग्राम, इनिशिएटिव, इसके वजह से ये संभव हुई है।